हे गाइस, दिस इज़ योर अभय वटेजा। तो दिसंबर की हम लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटजी लेके आ गए हैं कि आने वाले आगे के 2 महीनों में आप किस तरीके से करें और किस तरीके से मैंने किया था कि मैं 96.4% तक पहुंचा और मैं चाहता हूं कि आप 98-99% तक पहुंचें। और अब ये लास्ट के 2 महीनों में हम किस तरह हमारे एफर्ट्स को फाइनल टच दें, अगर शुरू नहीं किया है तो शुरू करें, किस तरीके से लास्ट के 2 महीने हम करें कि हम हमारे जो टारगेट रखा हुआ है, सेट किया हुआ है हमने, वहाँ तक पहुँच जाएं। तो दिसंबर शुरू होने वाला है, तो दिसंबर से पहले ही मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप 1 दिसंबर से ही अपने उस बीस्ट मोड में आ जाएं और शुरू कर दें, आग लगाना शुरू कर दें। ऐसे नहीं घर में कहीं आग लगा दो भाई। आग लगाना मतलब अपनी कॉपी पे लिख लिख के आग लगाना, याद कर करके पढ़ पढ़ के आग लगा देना। इतना लगाना कि आपके घर वाले कहें कि बेटा बस कर, थोड़ा आराम भी कर ले, इतना पढ़ना है हमें। तो अब जो ये टाइम है दिसंबर का, हमारे जो 12th क्लास है इसके ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने बीत चुके हैं अभी तक। और अब इन बीते हुए महीनों में कई बच्चों ने बहुत कुछ कवर कर लिया और कईयों ने आराम फरमाया। भाई लॉकडाउन है, पेपर वगैरह तो ऐसे ही होंगे, तो आराम फरमाया है। तो जो हमारे इस टाइम जो बच्चे हैं वो 3 तरह के बच्चे हमारे पास हैं। मेरे पास ये एक जनरल एनालिसिस है, एक जनरल वे में है कि इस टाइम 3 टाइप के बच्चे हैं हमारे पास। एक जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, ठीक है, और एक बच्चे जिनका पार्शली कंप्लीट है, और एक बच्चे जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी तक जिन्होंने शुरू ही नहीं किया। तो इस टाइम हमारे पास ये 3 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, एक बच्चे जिनका पार्शियली कंप्लीट हुआ है, और एक बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ शुरू भी नहीं किया है। तो पहले हम बात करेंगे इन बच्चों की जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले इन बच्चों को एक सैल्यूट है मेरी तरफ से कि इस टाइम तक इन्होंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये सब हो पाया है इनकी स्टार्टिंग से मेहनत करने का। मैंने सभी को बोला था कि अब स्टार्टिंग से मेहनत करें, और इन बच्चों ने स्टार्टिंग से मेहनत की और ये अब इस स्टेज पे खड़े हैं कि इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो फाइनल टच ये 2 महीनों में क्या दे सकते हैं, किस तरीके से ये लास्ट के 2 मंथ के अंदर फाइनल टच दें अपने सिलेबस को, कि जो इनका टारगेट है 95% टारगेट है, तो ये 97% मार्क्स लाएं। तो किस तरीके से फाइनल टच दें। तो जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है तो मैंने बोलूँगा इनके 2-2, 3-3 चैप्टर ही पढ़े होंगे हर सब्जेक्ट के, और हो सकता है तो 1-1, 2-2 ही पढ़े होंगे हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स। तो इनको मैं कहूँगा कि जो आपने अभी तक कर लिया है उसे रिवाइज करना है आपको, और सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। आपकी यही साइकिल चलनी चाहिए। दिसंबर के अंदर आपकी यही साइकिल चलनी चाहिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इनका, तो इन्हें मैं कहूँगा कि जो ये ऑलमोस्ट है इसको पूरे कंप्लीट तक लाने के लिए आपके पास 20 दिन है। आप 20 दिसंबर तक अपना सिलेबस पूरा कर लें। क्वालिटी से करना है, अच्छे से करना है। मैं आपको यहाँ पे 10 दिन भी दे सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, तो अब 20 दिन में अपना ये बच्चा कुछ सिलेबस पूरा करें, और जो बाकी के हमारे पास 1.5 महीना बचेगा आपको उसके अंदर रिवीजन करनी है और सैम्पल पेपर करना है। आप एकदम सही स्पीड से चल रहे हैं, आपको स्पीड चेंज करने का कुछ नहीं है, बिल्कुल भी स्पीड चेंज नहीं करनी। जिस तरीके से आप चल रहे हैं एकदम सही तरीका है वो, आपको इसी तरीके से चलना है और आप ज़रूर अपने टारगेट तक पहुँचेंगे। आपने यहाँ तक इतनी मेहनत की है तो मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो आपको करना है अब ये है कि 20 दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, और करना है 20 दिसंबर तक आपको। देन उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। हम स्टार्टिंग से रिवीजन शुरू करके, ठीक है, जब रिवीजन हो जाएगा हमारा तो हम सैम्पल पेपर उठाएंगे। अब 20 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ तो आप 21 को सैम्पल पेपर लगाएंगे। पहले 20 को आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मैं मान रहा हूँ 20 को सिलेबस कंप्लीट किया, देन 21 को आप सैम्पल पेपर लगाएंगे, और इससे आपको एक एनालाइज होगा
कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है, जितना रिवाइज किया है और जितना आपने सिलेबस किया है उसमें से कितना आपसे बन पा रहा है। जो जो टॉपिक नहीं हो पा रहे उन्हें अच्छे से रिवाइज करेंगे। देन आप 24 से या 3 दिन में सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर लग जाएंगे आपसे 3-3 घंटे। उसी तरीके से लगाना है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह आपने बैठ के लगाना है। सैंपल पास में पानी की बोतल रख लेना, गेट को लगा देना कुंडी और बोल देना अपने मम्मी पापा को कि डिस्टर्ब ना करें, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। 3 घंटे का अलार्म लगा के पेपर सॉल्व करेंगे आप, और कोई चीटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। 3 घंटे का लगा के पेपर, और 24 तारीख से फिर से आप रिवीजन शुरू कर देंगे। ना कोई क्रिसमस ना न्यू ईयर, इस बार तो कुछ होने वाला भी नहीं है, वैसे कुछ नहीं सेलिब्रेट करना। 24 से लेके 31 जन तक हमें हमारा रिवीजन एक बार कंप्लीट करना है। आपने पहले कितनी मर्जी बार रिवीजन किया है, यहाँ पे आपके पास एक बार अच्छे से रिवीजन करने का एक मौका हो रहा है आपके पास कि आप 24 से लेके 31 जनवरी तक अपना सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। बीच में भी आपके प्रैक्टिकल्स भी आएंगे और चांसेस है कि प्रैक्टिकल्स आपके ना हो इस बार, तो वो एक आपके लिए गुड लक हो सकता है आपका कि आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे, बट अगर होंगे तो भी 31 तक आप एक बार अपना रिवाइज करें। देन आपके पास टाइम बचेगा तो 1 फेब से लेके 15 फेब तक, तो 1 फेब से 15 फेब तक आपको सेकंड टाइम रिवाइज करना है, और इस टाइम रिवीजन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब 24 से लेके 31 जनवरी तक अच्छे से रिवीजन करें। देन फेब के अंदर 1 फेब से 15 फेब तक आप अच्छे से रिवाइज कर लें दूसरी बार। देन अब बात करते हैं उन बच्चों की, और अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो आपके टारगेट तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। सो इसके साथ रहें और ऐसे ही करें। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनमें पार्शली कंप्लीट हुआ है। पार्शली कंप्लीट मतलब 70% हुआ है या 80% सिलेबस जिनका हुआ है, जितना सिलेबस इतना हुआ है वो बच्चे क्या करें। तो सबसे पहला काम हमारा ही होना चाहिए, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारा बोर्ड एग्जाम जो होता है वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं होता, कितना आपने सीखा है उसके लिए होता है। बट अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें पहले। तो आपके पास टाइम है दिसंबर पूरा, आपके पास पूरा दिसंबर है, आप स्पीड से सही चल रहे हैं। बट मुझे इतना ऐसा लगता है कि आप थोड़ा, इन्होंने अप्रैल से शुरू किया तो आपने जून या जुलाई से पढ़ना शुरू किया अच्छे से, कोई नहीं देर आए दुरुस्त आए, तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि आप दिसंबर तक अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप 27 दिसंबर तक अपना सिलेबस पूरा करने की कोशिश करें। थोड़ा सा आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप अब से 4-4, 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 6 से 7-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और इसके ऊपर मैं स्पेशल बच्चों की डिमांड के ऊपर 6 से 7 घंटे के ऊपर एक अभी वीडियो अपलोड करूंगा थोड़े ही दिनों के अंदर, कि कैसे आप अपने दिन के 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई के ऊपर दे सकते हैं और एफिशिएंट वे में दे सकते हैं। आपका दिसंबर हर रोज़ मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि हर रोज़ आपके लिए मैं गाइडेंस लेके आऊँ, और हर रोज़ लेके आऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, काम चल रहा है उसके ऊपर कि 27 और कि आपके लिए दिसंबर में पूरी गाइडेंस आएगी किस तरीके से वो चलना चाहिए। तो दिसंबर के अंदर आपको जो पार्शली कंप्लीट बच्चे हैं इनका दिसंबर 27 तक सिलेबस पूरा होना चाहिए। देन वही 28, 29 और 30 इन 3 दिन आपको सैम्पल पेपर लगा के देखने हैं। सेम वही तरीका रहना चाहिए आपका, 3 घंटे का टाइम सेट करके मम्मी पापा को बोल के कि डिस्टर्ब ना करें, मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ, पानी की बोतल पास रख के आपको ये सॉल्व करने हैं पेपर। देन आपको एनालाइज होगा कि आप कितने कर पा रहे हैं, और आप ये कर सकते हैं कि सैम्पल पेपर सॉल्व करके अपने स्कूल के टीचर को सेंड कर सकते हैं कि वो चेक कर दे वो पेपर। अगर आपका स्कूल लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आप ये सॉल्व कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, अब आपके पास रिवीजन के लिए टाइम कम बचेगा, तो रिवीजन आपको जनवरी में करना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो मैटर करता है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं, वो रिवीजन मैटर करता है कि हमने कितनी बार रिवीजन किया। तो आपके पास जनवरी है पूरी, 1 जन से चालू हो जाना और 31 जनवरी तक कोशिश करना कि आपका रिवीजन पूरा हो जाए। एक आपको पूरे जोश के साथ करना पड़ेगा, और 1 जन से 31 जन तक आपको रिवीजन 1 करना है। देन 1 फेब से 15 फेब, धीरे धीरे दिन कम होते जा रहे हैं। पहले 1 महीने में आपने यहाँ पे किए कुछ बचे हुए चैप्टर, फिर 1 महीने में रिवीजन, देन फिर 15 दिन में रिवीजन, इस तरीके से करना है। और 15 दिन के बाद आपके एग्जाम से आपको जो 3 या 4 छुट्टी होगी तो तब रिवीजन करना है। यहाँ 15 दिन में सारे सब्जेक्ट होंगे, अगर 15 को 5 से रिवाइज करते, 5 सब्जेक्ट आपके पास, तो भी 3 दिन आया एक का, और 3 छुट्टियाँ तो होती ही होती हैं एग्जाम के अंदर, कई हमें 6-7 भी होती हैं, तो आप तब रिवाइज कर सकते हैं। तो सेकेंड रिवीजन हमने तब करना है, मतलब अब से लेके दिसंबर से लेके
आपके एग्जाम्स तक आपने 2 से 3 बार रिवाइज करना है। और अब आते हैं इन बच्चों के ऊपर जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है। तो भैया अगर आप अब दिसंबर में शुरू नहीं करेंगे ना, तो मैं बाकियों की तरह कुछ नहीं बोलूँगा, आप कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर तक भी, अगर आपने अब दिसंबर शुरू कर दिया तो भी आप 95 तक पहुंच सकते हैं। बट अगर दिसंबर भी आपने निकाल दिया ना ऐसे, तो आप 70 तक ही रह जाएंगे, 70-80 बस मैं बोलूँगा 70-80 रह जाएंगे। और अगर आपको ये 95 चाहिए ना, और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई मंत्र बता दूंगा मैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप अभी वीडियो बंद कर दें। मैं कोई भी मंत्र नहीं बताने वाला हूँ, मैं बोलूँगा हार्डवर्क करना। आपको अपने बीस्ट मोड ऑन करना होगा, बीस्ट मोड ऑन करना पड़ेगा आपको पागल हो जाना है पढ़ाई के पीछे, वो सनक दिखानी है पढ़ाई के पीछे जो अभी तक आप नहीं दिखा रहे थे। अभी तक जिन बच्चों ने शुरू नहीं किया वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर थे, और कंफर्ट जोन के अंदर रह के आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको कुछ भी अचीव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और वो कंफर्ट जोन से बाहर आप जिस दिन आप वो कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, आप अपने टारगेट के प्रति डेडिकेटेड हो जाएंगे और आप अचीव करेंगे। तो जो ये बच्चे हैं इनके लिए मेरा यही कहना है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और आपके लिए एक अलग लाया हूँ मैं कि आप कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन, स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन हर रोज आपको 2 से 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। हर रोज आपको 2 से 3 चैप्टर करने पड़ेंगे ताकि आपका जो चैप्टर काउंट है वो गिर जाए। अब आपको यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी को साथ साथ लेके बराबर लेके चलना पड़ेगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बिकॉज आपके पास समय ऑलमोस्ट 60 डेज रह गया है, और चैप्टर देखे जाएं तो आपके 45 to 60 चैप्टर्स हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको अब शुरू के 15 से 20 दिन 2 से 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। आपको मैं सैम्पल पेपर अभी लगाने के लिए नहीं बोल रहा, कुछ भी करने के लिए नहीं बोल रहा। आपको सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि 15 से 20 दिन आप हर रोज कोशिश करेंगे 2 से 3 चैप्टर तो करें ही करें। और 2 से 3 का मतलब एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। तो मतलब आप देख लिए आपको दिन के अंदर अब 9 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। 24 होते हैं तो 9 से 10 घंटे तो पढ़ना है, क्या बड़ी बात है, पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो 8 महीने मजे किए हैं ना, वो 8 महीने हैं, हमें अब एडजस्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो आपको 95 तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तभी सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप सब कुछ साइड कर दीजिए, आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपका जो एम है वो भूल जाइए आप। अगर आप हार्डवर्क से डरेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है तो हार्डवर्क करना है। मैंने भी बहुत हार्डवर्क किया था, पढ़ा था मैं, और तभी 96.4 आए हैं मेरे। ऐसे नहीं आए खेल नहीं, सब कुछ मैंने त्याग दिया था। मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ त्याग दिया था। और इन बच्चों को तो खासकर सोशल मीडिया तो बंद ही कर देना है, सोशल मीडिया तो बंद कर देना है। आज इंस्टाग्राम के फ़ोन में डिलीट कर दीजिए आप, व्हाट्सएप। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लिंक आ रहा है तो अब आप ऑन रख सकते हैं और रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अपना फ़ोन अपने मम्मी पापा को दे सकते हैं आप, बट आपको अब से अपना जो बीस्ट मोड है वो ऑन करना पड़ेगा। अगर ये ऑन नहीं किया तो नहीं कर सकते आप, बीस्ट मोड ऑन करना पड़ेगा। देन 15 से 20 दिन के बाद आपने जब इतने चैप्टर्स कर लिए, 4-5 चैप्टर कर लेंगे, 2-3 चैप्टर करेंगे तो 15 या 45, तो मतलब आपके इंग्लिश वगैरह के मिला के कह रहा हूँ मैं, तो मतलब आप ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे 15 दिन के अंदर, मैं ये मान के चल रहा हूँ। देन आप 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें, फिर सैम्पल पेपर फिर आप रिवाइज करें नोट्स, फिर एक बार सैम्पल पेपर लगा सकते हैं आप। देन 18 जनवरी से लेके आपके पास होगी 10th फेब, 18 जनवरी से लेके 10th फेब तक रिवीजन 1 करेंगे, और आपको रिवीजन का एक ही मौका मिल पाएगा। देन 11, 12, 13, 14, 15 सैम्पल पेपर लगाएं आप। अगर आपके एग्ज़ाम आगे हुए तो आपके पास रिवीजन का मौका मिल जाएगा। बट अगर आपने 1 दिसंबर से लेट कर दिया, 1 दिसंबर से लेट कर दिया ना, तो आपके हाथ से समय निकल फिसल जाएगा और आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने बोला है अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अपना टारगेट ज़रूर मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी आपको गाइड करूँगा मैं, पूरा एंड तक आपके साथ हूँ, हर चीज़ में आपको गाइड करूँगा कि आप कैसे करें। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है आप आग लगा के आएंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट।